हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विषय। देखिए, हमने इससे पहले कौन सा फॉर्म किया था, तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 CMR 2017 का फॉर्म्स किया था। अब हम माइन रेस्क्यू रूल 1985 का फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, ध्यान से सुना, लेकिन किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें उसके 4-5 बार हमें सुनना होता है ध्यान से, तब भी हमें याद नहीं होता है, तो हमें 4-5 बार लिखना होता है। अगर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो आप डीजीएमएस की बात करते हैं, जैसे माइनिंग मेट, फोरमैन, ब्लास्टर, अब सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन 3-4 अटैम्प्ट में भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी पढ़ने की और याद करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस पर आप बिल्ड कीजिए। मैं कंटिन्यूटी पढ़ाता क्यों हूँ? ताकि आपको रिवाइज होता रहे। मैं एक ही चीज़ को बार बार बताता क्यों हूँ? ताकि आपको मेमोराइज होता रहे। ठीक है, तो हम माइन रेस्क्यू रूल 1985 की बात कर रहे हैं, जो केवल अंडरग्राउंड के लिए यह होता है। ओपन कास्ट में यह माइन रेस्क्यू रूल नहीं अप्लाई होता है। तो माइन रेस्क्यू रूल में फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है। तो फॉर्म 1 में क्या दिया है? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ सुपरिटेंडेंट के बारे में फॉर्म 1 में दिया हुआ है। फॉर्म 2 की बात करें तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, जो हम लोग माइन में एक्सीडेंट होता है उसके बारे में फॉर्म 2 में दिया जाता है। जैसे माइंस रूल 1955 में आपका शेड्यूल 6 है, उसी प्रकार माइन रेस्क्यू रूल में शेड्यूल आपका टोटल 8 हो जाता है। इन 8 शेड्यूल के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। हो सके तो आप नोट डाउन भी कीजिए। शेड्यूल 1 क्या है, चलिए हम बताते हैं। शेड्यूल 1 यानी इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट ए रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन में जितने उपकरण रखे जाते हैं वो शेड्यूल 1 के तहत आएंगे। ठीक, ये एग्ज़ाम में MCQ में आपके पूछता है हर बार। माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, या किसी भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी देते हैं तो DGMS के एग्ज़ाम में भी, या कोई अनरेस्ट्रिकेटेड एग्ज़ाम दे रहा है ओवरमैन या मेटल माइन का, उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट रेस्क्यू रूम। ठीक है, शेड्यूल 1 के रेस्क्यू स्टेशन में सामान रखे जाते हैं, शेड्यूल 2 में रेस्क्यू रूम के इक्विपमेंट रखे जाते हैं। शेड्यूल 3 मिनिमम इक्विपमेंट टू बी केप्ट एट द सरफेस ऑफ माइन वेयर नो रेस्क्यू रूम इज लोकेटेड क्लोज टू माइन एंट्रेंस। यदि किसी माइन एंट्रेंस के आसपास अगर रेस्क्यू रूम नहीं है तो सरफेस पर माइनिंग इक्विपमेंट मिनिमम इक्विपमेंट रखे जाएंगे शेड्यूल 3 के तहत। शेड्यूल 4 एडजस्टिंग एंड टेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, फ्लो मीटर, बोबिन मीटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सभी शेड्यूल 4 के तहत एडजस्ट किए जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन पे आपको सवाल या डाउट होता है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। हमने शेड्यूल 6 मतलब यानी 4 तक देखा, और 5 देखते हैं। शेड्यूल 5 में साइन ऑफ रेस्क्यू ट्रेसिंग, रेस्क्यू ट्रेसिंग के वहाँ पर आपके साइन दर्शाए हुए रहेंगे शेड्यूल 5 के तहत। शेड्यूल 6 मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपका शेड्यूल 6 में दिया गया है। शेड्यूल 7 कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रैक्टिसेस क्या है, इसके बारे में आपको शेड्यूल 7 में दिया है। शेड्यूल 8 जो अंतिम हो जाता है, कोड ऑफ सिग्नल्स के जितने प्रकार के कोड हो जाते हैं आपके शेड्यूल 8 के तहत आते हैं। तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको माइन रेस्क्यू रूल 1985 समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है कि रेस्क्यू रूल कब लागू हुआ, आप सभी कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हैं और आप सभी को बताएं कब लागू हुआ रेस्क्यू रूल। रेस्क्यू रूल आर से डिनोट करता है। रेस्क्यू रूल 1985 कब लागू हुआ? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, जितने लोग हमारे वीडियोस देखेंगे और अंत तक देखेंगे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। जुड़े रहें माइनिंग सर्वे विशाल के साथ, जहाँ पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से आपको गाइडेंस, DGMS एग्जाम के संबंधित और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया जाता है।